हेलो एंड वेलकम टू मेनिस एंड द मॉन्क। और थोड़ा सेटिंग में चेंज है थोड़ा। आज हम एक क्विक सा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कल के मैचेस के बारे में। ऑफ कोर्स कल लिवरपूल ने अपना मैच जीता, बार्सिलोना ने बड़ा विन निकाला, उनकी भी डाबी थी। एंड ऑफ कोर्स आर्सेनल वाले मैच में तो कुछ गड़बड़ हो ही गई उनके साथ। एंड ऑफ कोर्स सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, बहुत डिटेल में वीडियो नहीं करेंगे। जैसे आप देख सकते हो मैं अपने नेचुरल सेटअप में नहीं हूँ, मैं दूसरे रूम से आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एनीवे, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, लेट्स टॉक अबाउट अपने वाले मैच की बात सबसे पहले करते हैं, लिवरपूल वर्सेस फुलम। थोड़ी एलियन सी फीलिंग लग रही है यार। अगर मैं रियलिटी बताऊं तो बहुत दिन के बाद मतलब एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है लिवरपूल की तरफ से। ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेट करना ज़रूरी है। फुलम जो है अवे फ्रॉम होम बहुत अच्छा ट्रैवल नहीं करती है, तो वो हमारे को एक चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी। एंड दिस विन इन इट सेल्फ इन आइसोलेशन बहुत अच्छी विन है, लेकिन अगर हम इस विन के साथ कुछ करते नहीं हैं तो ये मीनिंगलेस विन हो जाएगी। बात यह है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने इतना घटिया सीज़न हमारा जा रहा है, आपने उसमें भी आपको एक चांस मिला है बिकॉज लिवरपूल जो है वो मतलब चार एज थिंग्स क्लियर, चेल्सी ने अपना मैच अभी तक खेला नहीं है मैन सिटी के साथ, लेकिन एज थिंग्स स्टैंड लिवरपूल फिफ्थ पोजीशन पे चार 4 पॉइंट क्लियर है सिक्स पोजीशन से। ऑफकोर्स इस साल प्रीमियर लीग टीम्स को 5 स्पॉट्स मिलने वाले हैं, चैंपियंस लीग में 6 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन अगर विला टॉप 6 से बाहर फिनिश कर जाए और यूरोपा लीग जीत जाए या नॉटिंगम फॉरेस्ट लीग जीत जाए, बट वो अलग चीज़ है। हमको इस सीज़न का टारगेट बहुत सिंपल है, हमको किसी तरह कोशिश करनी है कि हम चैंपियंस लीग अगले सीज़न खेलें और इसके लिए टॉप 5 में फिनिश करना बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाले मैचेस काफ़ी टफ है। हमको विला अवे खेलना है, हमको यूनाइटेड अवे खेलना है, हमको चेल्सी होम खेलना है, हमको एवर्टन अवे अपना हमारा अगला ही लीग मैच है। बट पॉइंट इज़ कि दिस इज़ अ स्मॉल स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, राइट। कल के मैच में ऑफ कोर्स बहुत सारे चेंजेस थे। आई पर्सनली रियली थिंक कि हमको रियो एंगोमा को ट्रस्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ अ गाय हु इज़ गोइंग टू बी अ गुड ग्रेट प्लेयर इन द फ्यूचर। तो हम मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो कि मैंने कल अपने रील में भी यही बात की थी कि अगर हमको चूज़ करना पड़ जाए, मान लो कि हम बोलें कि हम दो ही प्लेयर खरीद सकते हैं। वैसे तो ऐसा सिचुएशन आएगी नहीं बिकॉज वी आर डूइंग वेरी वेल फाइनेंशियली, सो बट मान लो कि अगर हाइपोथेटिकली अगर ऐसी सिचुएशन आती है, मुझे ऐसा लगता है कि हमको फोकस ज़्यादा करना चाहिए एक डीएम पे और एक सेंटर बैक पे। आई थिंक अटैक में वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स एंड आई वुड वांट, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम रियो को हर मैच में स्टार्ट करने लग जाएं, 17 साल का ही है वो, लेकिन आई थिंक ही शुड गेट मोर चांसेस ये बचे हुए सीजन में, और नेक्स्ट चांसेस रियो एंड गोमोह को मिलने चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द गोल। ब्यूटीफुल गोल बाय द वे, बहुत अच्छा गोल उन्होंने स्कोर किया, लेकिन उसके अलावा भी वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे पूरे सेटअप में। अगर आप अम, उनका इन्वॉल्वमेंट देखो सेकंड गोल में जो साला ने स्कोर किया, एंड बाय द वे वेरी इमोशनल गोल। साला जेन्युइनली फील्स लाइक इट्स द एंड ऑफ एन एरा, एंड साला जब सेलिब्रेट किया बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। सो दूसरे गोल में भी वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। आई थिंक ओवरऑल आज के मैच में बैलेंस दिख रहा था। आई वुड से सबोत्सलाई एंड कर्टिस जोन्स की जो मिडफील्ड थी दैट ऑल्सो लुक्ड वेरी गुड। बट ये सारी चीज़ें हमको कॉन्टेक्स्ट में रखनी पड़ेंगी कि भाई हमको ये परफॉर्मेंसेज हमने इस सीज़न बहुत बार देखा है कि ऐसे वन ऑफ गुड ग्रेट परफॉर्मेंसेज आ जाती हैं और उसके बाद हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो सीज़न एंड अगर हम फिर भी स्ट्रांगली कर लें तो इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर द सीज़न। आई थिंक वैन डाइक लुक्ड सॉलिड टुडे, रॉबर्टसन वाज रॉबर्टसन। ज़्यादा थ्रेटन हमको नहीं किया फुलम ने, लेकिन सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है कि फुलम थोड़ा गेम में इन्वॉल्व हो रही थी। दे डिड नॉट हैव एनी क्लियर कट चांसेस एज सच। मामरदाशविली को कोई बहुत अच्छा सेव ऐसा नहीं निकालना पड़ा, लेकिन अदरवाइज आई थिंक फुलम सेकेंड हाफ में थोड़ा थ्रेटन कर रही थी हमको, जो हमने नेविगेट कर लिया। क्लीन शीट, 3 पॉइंट्स, दिस इज़ अ ग्रेट विन पर्सनली। बहुत दिन के बाद, मतलब एक डूम एंड ग्लूम के बाद एक ऐसा आप ओएसिस टाइप का कह सकते हो, काफ़ी अच्छा लगा ये मैच जीत के। एंड लेट्स सी, अभी अगला मैच पीएसजी है। डिफ़िकल्ट डिसीजन टू मेक कि क्या आप, मतलब अब हमको सोचना पड़ेगा कि भाई देखो ये मोस्ट लाइकली पीएसजी ये मैच जीतेगी। अब आप उसको मुझे नेगेटिव कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, मोस्ट लाइकली पीएसजी वो मैच जीतने वाली है। तो अब आपको कहीं ना कहीं वो डिसीजन लेना होगा। मैं पर्सनली आई हैव अ फीलिंग दैट रियो एंड गोमा स्टार्ट करेंगे पीएसजी के अगेंस्ट। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन द फैक्ट दैट उनको सब्सटीट्यूट कर दिया गया, दैट
गिव्स मी एन इंडिकेशन कि रियो एंड गुमा को स्टार्ट करने की बातें सोची जा रही हैं, उनके साथ साला को स्टार्ट करना ही चाहिए, एंड देन दैट लीव्स वन स्पॉट। क्या वो एकीटीके को खिलाएंगे या सेम लाइनअप के साथ, मतलब गैक्पो, बाय द वे ये मैच में गैक्पो थे थ्रू द मिडल, तो गैक्पो रहेंगे, ईसैक भी फिट हो चुके हैं तो ईसैक भी हो सकते हैं, दैट इज़ अ डिसीजन टू मेक। लेफ्ट बैक केरकेज होंगे डेफिनेटली, राइट बैक आपके फ्रिम्पोंग को खेलना चाहिए, सेंटर बैक में तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। बचा मिडफील्ड, तो वो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि मिडफील्ड क्या होगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसी मिडफील्ड के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज सबोत्सलाई यू हैव टू प्ले एंड दैट लीव्स यू व्हाट, वर्ड्स को छोड़ के आपके पास एक स्पॉट बचते हैं, तो सबोत्सलाई वर्ड्स खेलेंगे ही, उसके अलावा ग्रेवेनबर्ग है, मैकैलिस्टर है, कर्टिस जोन्स है, इन तीनों में आपको डिसाइड करना है कि पीएसजी के अगेंस्ट कौन सा प्लेयर खेलने वाला है। पीएसजी वाला मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, बिकॉज वहाँ पे हमको अटैक करना पड़ेगा और वो चीज़ पीएसजी को सूट करती है। हम उस चीज़ के साथ कैसे कोप अप करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी द क्वेश्चन, बट फॉर दिस मैच गुड परफॉर्मेंस, ग्रेट 3 पॉइंट्स, एंड लेट्स सी हम इसके ऊपर बिल्ड कर पाते हैं कि नहीं। वहीं से बात करते हैं थोड़ा शॉर्ट में बार्सिलोना के बारे में। तो बार्सिलोना ने 4-1 अपना लोकल डार्बी मैच जीत लिया है, एस्पेनियोल को हरा दिया है। तीन चीज़ें मैं इस मैच के बारे में बोलना चाहता हूँ। देखो यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं फेरान टोरेस की। फेरान टोरेस ने 2 महीने से गोल नहीं मारा था, यहाँ पे उन्होंने ब्रेस स्कोर कर दिया है। इज़ इट अ साइन ऑफ गुड थिंग्स टू कम? विल फाइंड आउट, क्योंकि ऑब्वियसली अभी ट्यूसडे को बार्सिलोना का ऑल इम्पॉर्टेंट गेम वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड है, वो बहुत ही टफ मैच होने वाला है। ऑफकोर्स बार्सिलोना 2-0 से डाउन है, उनको अवे फ्रॉम होम जाके खेलना है। सिमियोने ने कल बाय द वे सेविया से हार गई एथलेटिको, तो काफ़ी ज़्यादा अनचेंज टीम खिलाई थी, सॉरी अनचेंज बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चेंज टीम खिलाई थी, उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। सो इट्स वेरी क्लियर कि सिमियोने कहाँ पे फोकस कर रहे हैं। बट कमिंग बैक टू बार्सिलोना, उनके लिए बहुत टफ मैच है, वो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो फेरान टोरेस, इज ही हैज़ ही पीक्ड एट द राइट टाइम? विल हैव टू सी। सेकंड थिंग, द क्वेश्चन अबाउट गावी। आई थिंक गावी वॉज लुकिंग वेरी लाइवली, कल बहुत अच्छा खेल रहे थे गावी, बहुत ही, मतलब आई थिंक उनकी एक क्वालिटी है जो वो मेरे टेनिशियस फुटबॉल जो खेलते हैं, वो जो मतलब पूरे हार्ड टू पुट दैट डाउन इन वर्ड्स। अगर आप प्योर ऐसे बात करोगे तो आप सिर्फ टैकल्स और मतलब शायद बाई हार्ट वो फुटबॉल की बात करोगे, बट ही ब्रिंग्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टेनासिटी इन फुटबॉल। बट ऑफ कोर्स फ्रैंकी डे जॉन्ग वापस आ गए हैं, तो दैट इज ऑब्वियसली द केस कि फ्रैंकी खेलेंगे वहाँ पे। लेकिन गावी गिव्स एन ऑप्शन कि अगर आपको किसी सिचुएशन में से ज़रूरत पड़ी तो आप गावी को ला तो सकते हो। हालांकि उन्होंने एक स्टूपिड येलो ले लिया, मतलब वो येलो लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो भी आपको दिख गया कि वो स्ट्रीक एक है उनमें, कि वो अचानक से कभी कभी द पैशन बॉइल्स ओवर, और वो हुआ स्पेनियोल के मैच के में भी। लेकिन वो एक ऑप्शन तो गावी ज़रूर प्रेजेंट करते हैं फॉर हांसी फ्लिक अगेंस्ट एथलेटिको। नाउ लास्टली इस मैच में मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि कुछ मोमेंट्स थे खास करके सेकेंड हाफ में जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यू नो स्पेनियोल कुड लीड द कैट अमंग्स द पिजन्स। मतलब एक दो मोमेंट्स थे जहाँ पे स्पेनियोल अगर गोल स्कोर कर देती तो थोड़ा मतलब पैनिक सेट इन हो जाता, लेकिन ये बाल की खाल निकालने वाली बात है। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक वहाँ पे ये ज़रूरत थी बार्सिलोना को पैनिक करने की, और नहीं किया उन्होंने, तो वहाँ पे बार्सिलोना ने ये मैच निकाल लिया आराम से, एंड दैट इज़ आई थिंक अ ग्रेट थिंग फॉर हांसी फ्लिक। अभी 9 पॉइंट की लीड हो चुकी है। देखो मेरे हिसाब से ला लीगा रैप्ड अप है। आई नो इस तरह की चीज़ें, अभी अगला मैच जो हम बात करेंगे वहाँ पे भी 1 पॉइंट पे 9 पॉइंट की लीड थी, बट इस तरह की चीज़ें समटाइम्स कम्स टू हॉन्ट यू। बट आई थिंक बार्सिलोना के केस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रू है कि मोस्टली उन्होंने ला लीगा रैप अप कर लिया, एंड द फोकस इज नाउ टोटली ऑन दी क्वार्टर फाइनल सेकंड लेग एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। एक बहुत ही ज़्यादा टफ मैच खेलना है ये मैच में, बहुत ही आई थिंक सेकंड एक पॉइंट थोड़ा मैं बोल रहा हूँ सेकंड हाफ में ऐसा लग रहा था इश्यूज़ हैं, बट उसके अलावा उन्होंने अच्छे से नेविगेट कर लिया, एंड बार्सिलोना आर नाउ 9 पॉइंट्स क्लियर, विच इज़ अ ग्रेट लीड। एंड आई थिंक रियल मैड्रिड भी ये चीज़ समझ चुकी है, ऑफकोर्स उनको भी खेलना है। उन्होंने ड्रॉ किया था फ्राइडे नाइट को, वेरी ऐसा लगा कि आई नो वो मैच के बारे में आप लोगों ने कॉन्वर्सेशन सुन लिए होंगे, लेकिन उस मैच को देख के ऐसा लगा, रियल वाले मैच की बात कर रहा हूँ, कि थोड़ा
एनर्जी ऑफ है, मतलब मे बी थिंकिंग अबाउट द बायर्न मैच ऑलरेडी. सो आई थिंक द फोकस इज प्रीटी क्लियर दोनों टीम्स का. फॉर डिफरेंट रीजंस फोकस इज ऑन द चैंपियंस लीग. रियल का बिकॉज ला लीगा में वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, और बार्सिलोना का बिकॉज ला लीगा में वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है. लेकिन फोकस चैंपियंस लीग पे है, तो देखते हैं चैंपियंस लीग मैच में क्या होता है. बट अ ग्रेट रिजल्ट फॉर बार्सिलोना फैंस, एंड स्पेनियल को 4-1 से हरा के 9 पॉइंट की लीड है. और अब आ जाते हैं इस हफ्ते जो मैच के बारे में सबसे ज़्यादा कॉन्वर्सेशन होगा, एंड डिपेंडिंग ऑन आज क्या होता है चेल्सी और मैन सिटी के बीच में, ये कॉन्वर्सेशन और इंटेंसिफाई होगा या फिर वी विल टेक अ स्टेप बैक. ऑन पेपर मैन सिटी को अपना मैच चेल्सी के अगेंस्ट आराम से जीतना चाहिए, बट फुटबॉल इज़ अ फनी गेम एंड चेल्सी इज़ अ अनप्रिडिक्टेबल टीम, ये हमको पता है. तो मैं अभी से ये नहीं बोलूँगा कि अभी ये ऑलरेडी मैन सिटी ने इसके ऊपर कैश इन कर लिया है जो उनको एडवांटेज मिला है. लेकिन कल आर्सेनल की परफॉर्मेंस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग. आई थिंक बोर्नमथ एक ऐसी टीम है जो दे कैन प्ले एक्साइटिंग फुटबॉल एंड दे ऑलवेज ट्राई टू प्ले एक्साइटिंग फुटबॉल, बट बोर्नमथ का सीज़न एक तरह से रैप्ड अप है बिकॉज दे विल नॉट कम्पीट इन द यूरोपियन प्लेसेस. वो रिलीगेशन का उनको कोई खतरा है नहीं, तो दे माइट ऑलरेडी बी थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट सीजन. इराओला का कॉन्ट्रैक्ट, कुछ न्यूज़ आ रही है कि एथलेटिक बिल्बाओ उनको दोबारा कांटेक्ट कर रहा है वापस आने के लिए. इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एंड ये जानते हुए कि चैम्पियंस लीग का जो मैच है उसमें भी आर्सेनल एक एडवांटेजियस पोजीशन पे है, मुझे ऐसा लगा कि अगेन इस चीज़ को क्वांटिफाई करना आसान नहीं है, या फिर इस चीज़ को मैं नंबर्स में कर डाल के आपको प्रूव नहीं कर सकता हूँ. मुझे आर्सेनल की तरफ से इंटेंसिटी इस मैच में कम लगी. ये इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रूव दीज थिंग्स, बट व्हेन यू वॉच अ मैच, मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट अ नाइट टेस्ट, ये सेम चीज़ है जो मैं लिवरपूल और पीएसजी के बारे में बोल रहा था. ऑफ कोर्स नॉट दैट बैड, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट द पॉइंट इज आई थिंक आर्सेनल कुड हैव डन विथ अ लिटिल बिट ऑफ इंटेंसिटी. कल मुझे ऐसा लगा नहीं कि बहुत सारे सिचुएशंस में जब मैंने देखा, तो जब 1-1 स्कोर था या फिर बोर्नमथ जब 1-0 से आगे भी थी, कई कुछ हालांकि आर्सेनल ने ऑलमोस्ट इमीडिएटली इक्वलाइज कर दिया था, 17-18 मिनट में इक्वलाइज कर दिया था. लेकिन उसके बाद खास करके सेकेंड हाफ में मैंने बहुत ऐसे मोमेंट्स देखे जहाँ पे आर्सेनल को बॉल मिली या फिर एक थ्रो इन हुआ और आर्सेनल टुक फॉरएवर टू कंप्लीट दैट थ्रो इन. आई मे बी कुछ प्लान होगा जो एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट उसके अलावा भी इट जस्ट लुक लाइक आर्सेनल वर वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट कि जहाँ पे वो एक गोल स्कोर कर दें, या फिर मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा मतलब उसको अगली बोलना सही नहीं है, बट टेक अ लिटिल बिट ऑफ चांस. मतलब आप शूट तो करो, कई बार आपको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखती है लेकिन आप वो परफेक्ट पास प्ले करना चाहते हो अपने स्ट्राइकर के लिए. और ये मैच में मेरे को 2-4 मोमेंट्स ऐसे लगे, सॉरी, और इस मैच में मुझे 2-4 मोमेंट्स ऐसे लगे जहाँ पे वो परफेक्ट पास खेलने की कोशिश की जा रही थी. बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि आर्सेनल यहाँ पे कुड हैव डन विद अ लिटिल बिट मोर इंटेंसिटी. नाउ द मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज दिस, एज थिंग स्टैंड 9 पॉइंट की लीड है, लेकिन सिटी को 2 मैच खेलने हैं. सिटी को आज खेलना है चेल्सी के साथ, और फिर मिड वीक में, आई थिंक नॉट दिस मिड वीक, अगले वीक में उनका मैच है बर्नली अवे, विच इज़ अ ट्रिकी मैच. अगर सिटी अपना मैच आज चेल्सी के साथ जीत लेती है और बर्नली के साथ मैच, और उसके बाद ऑफ कोर्स वीकेंड पे उनका मैच, मतलब इवन बिफोर द बर्नली मैच सिटी को खेलना है एतिहाद पे आर्सेनल के अगेंस्ट. तो आर्सेनल अगर अज्यूम करके अगर अज्यूम करते हैं कि ये तीनों मैच जीत जाती है तो पॉइंट्स पे इक्वल हो जाएंगे, एंड दैट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ फ्रॉम आर्सेनल टू ओवरकम. दिस इज़ द प्रॉब्लम एज आई सी इट इन टर्म्स ऑफ आर्सेनल, एंड बिकॉज अभी 2 कॉम्पिटिशन्स हैं. ऑफकोर्स FA कप में आर्सेनल नहीं है, कैराबाओ कप तो फाइनल हार गए, लेकिन ये दिस इज़ आई थिंक आर्टेटा और टीम का बहुत ज़्यादा बड़ा टेस्ट होने वाला है कि कैसे इस चीज़ से आर्सेनल उभरती है. एंड दैट इज़ द बिग क्वेश्चन. फॉर ऑल यू नो, आज सिटी पॉइंट्स ड्रॉप कर दे तो एज यूवर हो जाएगा. हिस्ट्री सजेस्ट्स दैट सिटी हैव नॉट डन दैट इन इतने, जब उनको चांस मिलता है तो वो चांस पे बिल्कुल कैपिटलाइज करते हैं. बट अगेन अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव गॉन ऑफ स्क्रिप्ट. हमने ये भी नहीं सोचा था कि सिटी वेस्ट हैम और फॉरेस्ट के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट तो उनके घर पे था.
सो थिंग्स गो ऑफ स्क्रिप्ट फॉर सिटी एज वेल दिस सीजन। ये हमने देखा है, मतलब ये जनरली कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ बात करते हैं आर्सेनल की, लेकिन इस सीज़न सिटी भी ऑफ स्क्रिप्ट गई है। अप्रैल यूजुअली, अगर आप अगेन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करो तो अप्रैल हैज़ बीन नॉट बीन अ गुड मंथ फॉर आर्सेनल एंड अप्रैल हैज़ बीन अ फैंटास्टिक वीक फॉर पेप ग्वार्डियोला एंड मैन सिटी। मैन सिटी के लिए उनको फोकस करने की जहाँ तक बात है, टाइटल रेस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। FA कप में यार देखो 2 मैच हैं, वो मतलब आई डोंट, दैट्स नॉट लाइक आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट करने की ज़रूरत है। उसमें से भी एक मैच साउथहैम्पटन के अगेंस्ट है, FA कप का जो सेमीफाइनल है। सो इट्स नॉट लाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा, द थिंग इज आर्सेनल विल हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड अब मुझे लगता है, मैं बोल रहा था कि आर्सेनल कैन अफोर्ड टू ड्रॉप पॉइंट्स, बिकॉज मैंने जेन्युइनली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आर्सेनल बोर्नमथ के अगेंस्ट घर पे पॉइंट्स ड्रॉप कर देगी। आई वॉज थिंकिंग ये मैच क्लोज हो सकता है, बट फुटबॉल इज़ अ फनी गेम। आई डोंट थिंक आर्सेनल कैन अफोर्ड टू ड्रॉप एनी मोर पॉइंट्स, सिटी सर्टनली, बट आई थिंक बोथ विल। दैट्स द थिंग। ये जो सीजन जैसा जा रहा है, मुझे लगता है दोनों करेंगे। अब कौन ज़्यादा करेगा, दैट इज़ द होल क्वेश्चन। बट आई थिंक वी आर आई थिंक वी आर सेट अप फॉर अ थ्रिलिंग टाइटल रेस फिनिश, एंड मतलब देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। खैर आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कि क्या आर्सेनल अपना एडवांटेज ले लेगी, या फिर आपको लगता है सिटी आर नाउ जस्ट टू क्लोज एंड दे विल जस्ट क्लोज आउट लाइक दे ऑलवेज क्लोज आउट। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वी विल सी यू वेरी वेरी सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।